जम्मू कश्मीर में होने जा रहे असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे व लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरा पर पहुंचे हैं। बीते कल कश्मीर पहुंचकर उन्होंने पार्टी कारकुनों व सीनियर लीडर से मुलाकात की, जबकि आज भी उन्होंने कश्मीर में पार्टी वर्कर्स के साथ मुनक्किद एक इजलास की क़यादत की और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप के साथ कई मरतबा मुलाकात हुई, जिसमें इलेक्शन से ठीक पहले अलायंस के बात पर गौर व फिक्र की गई। इसके अलावा अब राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू पहुंचे हैं। वहीं कश्मीर वादी में अपने दौरे को मुकम्मल किए जाने के बाद राहुल गांधी व ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास करके उन्होंने आगामी असेंबली इंतखाबात के दौरान जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई तैयारियों का ब्यौरा प्रेस के सामने रखा। राहुल गांधी जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हमारे केसी वेणुगोपाल साहब, नेट आपने सिक्योरिटी को रिक्वेस्ट किया है, अगर वो सुन रहे हैं तो पॉसिबल है तो करिए। अब सिक्योरिटी के मैटर में ज्यादा नहीं कह सकते, बट उन्होंने कहा था कि आपने किया है, अगर हो सके तो नेट खोलिए प्लीज, ये हमारा ही काम कर रहे। मैं यहाँ जो स्टेटमेंट करने मैसेज देने आए हैं उसके लिए दरख्वास्त करूंगा हमारे पीसी सदर तारक अमीद करा साहब से कि वो रिक्वेस्ट करेंगे कार्य प्रेसिडेंट। Good afternoon, friends. To be precise, Shri Mallikarjun Kharge ji and Shri Rahul Gandhi ji have desired that they would like to make a statement. Shri Mallikarjun Kharge ji. राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, पीसीसी प्रेसिडेंट और ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी, इस मंच पर बैठे हुए मेरे दोस्तों और मीडिया के मेरे सभी भाइयों और बहनों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि अभी हम कार्यकर्ता का मीटिंग करके यहाँ पर आए हैं। फिर कोई भी मीटिंग मीडिया के दर्शन के बगैर पूरी नहीं होती, इसीलिए हम ये बताना चाहते हैं कि हम और राहुल गांधी जी जो पहली दौरे की मीटिंग यहाँ पर जो रखी है, आने वाले चुनाव में किस तरीके से हमारे कार्यकर्ता लड़ना चाहिए और उनके क्या विचार है, उनको पूछ के आगे कदम हमको रखना है। और जो गठबंधन भी होगा तो कैसा होगा, उसके लिए भी हमारे जो लोकल लीडर्स हैं वो जो सलाह देंगे उस पर हम काम कर रहे हैं और हमारे लोग उसमें कामयाब होंगे। और राहुल जी इंटरेस्टेड है कि जम्मू कश्मीर में हम सभी एक होके लड़े, इवन अपोजिशन को भी साथ लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसमें कामयाबी भी हमको हासिल हुई है। जब इंडिया गठबंधन हमने बनाया है तो राहुल जी ने सभी नेताओं को बुला कर बात किया, और हमने उसका रिजल्ट भी देखा। और आप सबको मालूम है कि इंडिया गठबंधन एक डिक्टेटर को सत्ता में संपूर्ण बहुमत से आने में रोका। यही बहुत बड़ी कामयाबी
इंडिया गठबंधन की है और आज वो परेशान है। और इसीलिए तो आप देखे होंगे 2-3 कानून जो वो पास कर लेना चाहते थे, उसको जब अपोजिशन आया तो उन्होंने वापस लिया या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा। एक तो आपको मालूम है वक्फ बोर्ड का वो अमेंडमेंट के लिए सभी ने जब डट के उसको विरोध किया तो तब वो इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गया और इसको पहली आवाज उठाने वाले राहुल गांधी जी। सेकेंड, लैटरल एंट्री, यानी सब कुछ उनके हाथ में इससे पहले भी करते हुए आए थे, क्योंकि उनको ब्रूट मेजॉरिटी आपने दी थी, यानी देश के लोगों ने उस ब्रूट मेजॉरिटी का फायदा उठाकर उन्होंने बहुत कुछ गलत कामें की। किसानों के खिलाफ 3 कानून, मजदूरों के खिलाफ 4 कानून, हर एक कानून को जो लोगों को जिसका फायदा नहीं होता उन कानून को उन्होंने पास कर लिया। स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा, पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी को नहीं भेजा, किसको भी नहीं, वो तो उन्होंने काम किया। और यहाँ तक जो वायदे जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे, वो एक वायदे भी उन्होंने पूरे नहीं किए। सारे जुमले, सच्ची भी वो जुमले खुद ही बोले कि जो होम मिनिस्टर उनके शाह ने बोला कि भाई 2 करोड़ नौकरियां देना और जो किसानों के लिए एमएसपी देना और 15 लाख रुपए काला धन बाहर से लाके हर एक के जॉब में डालेंगे, ये सब जुमले थे, उन्होंने ही बोला। अब जुमले यहाँ भी जुमले बोल के गए हैं, इसीलिए हमारी पार्टी तय की, राहुल जी के नेतृत्व में हमने ये कदम उठाया है कि कश्मीर को स्टेटहुड हम दिलाएंगे। हम उसके लिए स्टेटहुड के लिए पूरा वायदा करते हैं कि हम काम करेंगे। और ये जो उन्होंने, जैसा अभी राहुल जी ने बताया था उधर, कि आज तक संविधान में जो भी यूटीज हुए हैं वो यूटी से स्टेटहुड बना है, स्टेट्स बने हैं, लेकिन स्टेट से यूटी नहीं बना कोई। इन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट था, इसको उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया और बना के किसी को कोई हक नहीं। उन्होंने ये आज यहाँ काउंसिल नहीं है, असेंबली नहीं है, पंचायत नहीं है, म्युनिसिपैलिटी नहीं है। लोग इतने दिन से जो जहाँ जमहूरियत होती है उस जमहूरियत को हिफाजत करने के बजाय इन्होंने तोड़ना सीखा और आज तक इलेक्शन नहीं हुआ। वो अब इलेक्शन अनाउंस किए हैं, वो इसलिए किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि 30 दिसंबर सितंबर के अंदर आप चुनाव कराना चाहिए, तब इनके आंखें खुले और आज वो लोग अनाउंस करके लोग चुनाव के तरफ चले हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, आप लाख कोशिश करो बीजेपी वाले या मोदी साहब, आप कभी इसमें सक्सेस होने वाले नहीं है और लोगों को दबा के नहीं रख सकते, उनके वॉइस को भी नहीं दबा सकते। और जमहूरियत में आवाज जो होती है वो लोगों की होती है और लोगों के आवाज को हम बराबर साथ देंगे और लोगों के साथ रहेंगे। और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आशाएं हैं
आकांक्षाएं जो है उसके साथ हम कंधे को कंधा लगाकर लड़ेंगे, ये हमारा वायदा है। इसीलिए ये बात बताने के लिए हम आपके पास आए हैं और खासकर जो भी यहाँ पर के जन जंगल जमीन की बात है वो सब के लिए हम लड़ना चाहते हैं और वो लोग सभी चीज़ें आपसे छीनना चाहते हैं, अब हम छीनने नहीं देंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, लाखों वैकेंसीज यहाँ स्टेट में खाली है, वो वैकेंसीज नहीं भर रहे, जो भरे हुए वैकेंसीज है उनको टेम्पररी कर रहे हैं, डेली बेसिस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे हैं। तो ऐसी सियासत यहाँ चल रही है, ऐसा पॉलिटिक्स मोदी जी ने यहाँ पर शुरू किया। लोग देखते हैं और सहन करते हैं, एक बार दो बार अगर ज्यादा किसी चीज की ज्यादती हुई तो लोग उठ खड़े होते हैं। तो मैं इतना ही करूँगा कि आज जो हम लोग हर जगह जो जा रहे हैं, अब इस इलेक्शन में भी हम पहले जम्मू कश्मीर में, फिर उसके बाद हरियाणा में, उसके बाद महाराष्ट्र में और झारखंड में, हर जगह राहुल गांधी जी पहले जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं और पार्टी के विचार को रखना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर हमारी सरकार आएगी, हम जॉब क्रिएशन का काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट लाने की पूरी कोशिश करेंगे और हॉर्टिकल्चर, टूरिज़्म और जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसको बचाने की पूरी कोशिश हम करेंगे। और जो ये हमारी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मिलकर आज हम यहाँ फिर से शांति बहाल करने का काम करेंगे। और मैं इसके लिए मैं राहुल जी से भी विनती करूंगा, वो अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे और हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर शांति, समृद्धि, सुख, ये सारी चीज़ें फिर से बहाल हो जाएं जम्मू कश्मीर में। और आज जो बॉर्डर पे फिर घुसपैठी चल रही है, टेररिज्म चल रहा है, और वो कहते थे पहले कि अगर 370 ख़त्म हुआ तो टेररिज्म जाएगा, वो जाएगा, ये जाएगा, खुशहाली आएगी। कहाँ खुशहाली है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बेरोजगारी तो बढ़ रही है, उसके साथ साथ प्राइस राइज हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है और इनके अत्याचार भी देश में बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ठीक ढंग से यहाँ पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन लाने के लिए हमारी पार्टी पूरी कोशिश करेंगे और हम आपके साथ हैं, ये कहने के लिए हम आए। अब राहुल गांधी जी आपसे बात करें। Thank you, Kharge ji. I'd like to welcome all of you here today. It is our priority in the Congress party and also in the India Gathbandhan to restore statehood to Jammu and Kashmir as soon as possible. We had expected that this would be done prior to the elections, but okay, elections have been declared. It is a step forward, and we are hoping that statehood would be restored as soon as possible, and the rights of the people of Jammu and Kashmir, democratic rights, will be restored to them. I said earlier in the meeting that this is the first time since independence that a state has become union territories. This has never happened before. Union territories have become states, but it's the first time that a state has become union territory. So we are very clear in our national manifesto as well that it is
a priority for us that the people of Jammu and Kashmir and Ladakh get their democratic rights back. It's always a pleasure for me to come here. I have a very deep relationship with the people of Jammu and Kashmir. And my message to the people of Jammu and Kashmir is, however we can help you, the Congress Party is always there. We understand that you're going through a very difficult period, a tough period, and we want to remove violence. जैसे मैंने भारत जोड़ो यात्रा में कहा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोलना चाहते हैं, इज्जत से, रिस्पेक्ट से, भाईचारे के साथ. थैंक यू वेरी मच. We are taking questions. We are just making two statements here. Thank you. But they are bad.